जी प्रधान जी, जैसा कि वर्तमान में जब से आपने पदभार संभाला है ग्राम सभा कस्तूरीपुर के यहाँ के प्रधान हुए हैं, आपके द्वारा लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण आप अपने ढंग से कर रहे हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, जन सुनवाई भी करते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। तो किस प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा कस्तूरीपुर जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और हमारे ग्राम सभा में 80 गाय का कैटल सेट बना हुआ है, गौशाला बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। सोख्ता बनाया गया है। विकास कार्य में अमृत सरोवर का काम चल रहा है। 10 हैंडपंप रिबोर हुआ है और प्राइमरी पाठशाला पर शौचालय बनाया गया हुआ है। यही सब विकास कार्य हुआ है। जल निकासी की अक्सर समस्याएं बारिश हाँ, जल हमारे गांव में जल निकासी की समस्या है। तो इसके निस्तारण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हमने बहुत डीएम साहब को भी लिख के दिए हैं जी, और सीडीओ साहब को लिख के दिए हैं, बीडीओ महोदय को भी लिख के दिए हैं इसके पानी की निकासी के लिए जी। तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर के इस समय चला है अमृत सरोवर के रूप में। तो आपके गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण हाँ चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कितने तालाबों को सौंदर्यीकरण आप करवा रहे हैं? एक तालाब भी चल रहा है अमृत सरोवर के जी। और आने जाने का अक्सर मार्गों को देखा जाता है जहाँ पे गांव में समस्याएं रहती है, खड़ंजे का न। हाँ, हमारे ग्राम सभा में अभी तक हरिजन बस्ती और मुसलमान बस्ती में अभी खड़ंजा नहीं रास्ता बना हुआ है। यही सबसे विकट समस्या है। हम इस पर प्रयासरत रहे हैं। मगर पहले से ही आपके बारे में सुना जाता है कि आप समाज सेवी रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। अगर उनकी कोई भी समस्या होती थी, आप प्रधान नहीं थे तो भी आप उनकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के पास भी जाते थे। आज क्या वही कारण है कि जो आपको प्रधान के रूप में लोगों ने चुना? हाँ, ये तो सही बात है भाई। यही हमारी सबसे मूल समस्या है कि हरिजन बस्ती और मुसलमान बस्ती में रास्ता बन जाए, वही समस्या भी बहुत विकट समस्या है। तो आपका प्रयास रहेगा? प्रयास हमने एसडीएम साहब को लिख के दे दिए हैं। कुछ लोग ऐसे गांव के दबंग हैं कि ग्राम समाज जमीन अपनाए हुए हैं और रास्ता के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। और इस समय जिलाधिकारी के द्वारा भी निर्देशित किया गया कुछ ऐसे गांव, मतलब कुछ जिस गांव में भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा हुआ है, तालाबों का अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया गया है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। जी सर, आपके यहाँ जैसा कि अगर देखा जाता है अक्सर गांव में राशन का जो वितरण किया जाता है कोटे द्वार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आती हैं। तो आपके गांव में क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे ग्राम सभा में राशन का वितरण बहुत अच्छे ढंग से चलता है। हाँ, राशन जो कोटेदार हैं बहुत अच्छे ढंग से बांटते हैं। जनता कोई आवाज़ नहीं उठाती है जी, क्योंकि सब अपने अपना राशन पा रहे हैं तो आवाज़ क्यों उठाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेके क्या करें? स्वास्थ्य में भाई थोड़ा बहुत कमी है, मगर शिक्षा में तो भाई अभी सब स्कूल में टाइल्स वाइल्स नहीं लगा हुआ है। उसके बारे में एस्टीमेट बनाने के लिए दिया गया है, हो जाएगा तो भी लगेगा। बाउंड्री वाल हुआ है? हाँ, बाउंड्री वाल हुआ है। तो उसके विकास के लिए भी आप लगे? हाँ, तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जाए कि ये सब हाँ हो जाएगा। जी सर, और क्या समस्याएं नजर आ रही है? हमारे ग्राम सभा में सबसे विकट समस्या हरिजन और मुसलमान बस्ती में रास्ता का है जी। आज 40-50 वर्ष हुए आज़ादी हो गया, और वहाँ रास्ता नहीं हुआ है। जो आते हैं हमारा ग्राम सभा में बोलते हैं कितने वर्ष से आज़ाद हो गया, मगर हरिजन बस्ती और मुसलमान बस्ती के लिए रास्ता नहीं बन पाया। क्या कारण है? कारण यही है, कुछ लोग दबंग किस्म के हैं और रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। हमने प्रयास बहुत किया मगर वो सुन नहीं रहे। वो लोग ग्राम समाज कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी तो आपने कहा कि कोई भी नहीं तो नहीं किए हुए नहीं है ना, तो उनके दरवाजे पर है जीएस जमीन वो कब्जा कर रखे हैं। उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। यही हमारा निवेदन है। अब भाई कह रहे हैं नहीं सुनेंगे तो कठोर। से आप क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन? शासन से हमारा यही मांग है जल्द से जल्द वो रास्ता का निवारण निकालें। रास्ता का हल निकल जाएगा तो कम से कम बरसात सामने है और रास्ता हो जाएगा। नहीं कोई बहन बेटियों का कोई दुख तकलीफ हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं कोई, तो साधन नहीं दरवाजे तक पहुंच पाती है। अगर शादी कितनों का तो शादी विवाह पड़ जाता है तो गाड़ी नहीं जा पाती किसी के दरवाजे पर। तो सब गांव वाले बोलते हैं कौन प्रधान है, कैसा प्रधान है, कैसा गांव है। गांव की छवि गिरती है, मुझे भी मुँह छुपाना पड़ता है। तो से कम हरिजन और मुसलमान बस्ती में रास्ता बन जाए, ये आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा।